Assalamualaikum students, welcome to the GS Academy YouTube channel. I hope that you all are fine and working hard for your progress. पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है वो स्टैट्स के चैप्टर नंबर 1 की प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 की थी और इस वीडियो में मैं आज आपको सेल्फ टेस्ट एक्सरसाइज 1 करवाने जा रही हूँ। इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 रीड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1.1 में वो कह रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स आर ऑलवेज, स्टैट्स जो है वो हमेशा क्या होती है। तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको ये MCQs करवाए थे और मैंने आपको बताया था कि जो स्टैट्स है वो हमेशा क्या होता है, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, मतलब वो फैक्ट्स और फिगर्स पर बेस्ड होती है, एग्रीगेट होती है उनकी। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे 1.2 की तरफ। 1.2 में वो कह रहा है कि अ मैयर कंप्यूटेड फ्रॉम सैम्पल डाटा इज कॉल्ड, मतलब सैम्पल डाटा से किए गए मैयर को हम क्या कहेंगे, तो वो जो है वो होगा स्टैटिस्टिक, मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस MCQs। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगेन वो कह रहा है 1.3 में कि पॉपुलेशन सेंसिस इज़ कंडक्टेड थ्रू, मतलब पॉपुलेशन की सेंसिस को हम किसके थ्रू कंडक्ट करेंगे। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि उसको कंप्लीट एनुमरेशन के थ्रू हम लोग कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है कि 1.4 में द डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉलेज रिकॉर्ड इज़, मतलब कि वो डाटा जो हम कॉलेज के रिकॉर्ड से ऑब्टेन करेंगे, हासिल करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे। तो जो है वो सेकेंडरी डाटा होगा, सेकेंडरी डाटा। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस MCQs। नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट फिर से वही न्यूमेरिकल रिपीट हो रहा है जो पिछली वीडियो में भी था कि नाउ डेज द वर्ड स्टैटिस्टिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन हाउ मैनी वेज। तो कितने वेज थे वो, 3 वेज थे। तो 3 वेज में हम लोग आजकल स्टैट्स को एक्सप्रेस करते हैं, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.6 की तरफ। ये वाला न्यूमेरिकल भी रिपीट हो रहा है, पिछली एक्सरसाइज में भी था ये कि स्टैटिस्टिक्स लॉस आर ट्रू फॉर, जो स्टैट्स के लॉस होते हैं, मतलब कि जो लॉस बनाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, वो कितनी देर के लिए ट्रू होते हैं, सही साबित होते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए ट्रू होते हैं। मीन्स कि इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है इस MCQs के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है वो कह रहा है 1.7 में कि जो हाइट ऑफ स्टूडेंट्स है इन अ क्लास वो क्या होगी, डिस्क्रीट, क्वालिटेटिव, नंबर ऑफ, नन ऑफ दीज या कॉन्टीन्यूस। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हाइट ऑफ स्टूडेंट्स होती है वो रोज़ ब रोज़ जो है वो हाइट में जो है वो इंक्रीज़ आता जाता है। आफ्टर 1 वीक अगर आप हाइट करवाते हैं बच्चों की या स्टूडेंट्स की तो वो इंक्रीज़ हुए होते हैं बाय 1 इंच और 0.5 इंच किसी भी तरीके से। तो जो है वो कंटिन्यूस डाटा में आता है। मीन्स कि इसका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। क्वालिटेटिव जो होता है वो बताई जाती है कि क्वालिटी क्या है, मतलब किस टाइप की चीज़ है, वो किस टाइप का मटेरियल है, कि गुड क्वालिटी का है, बैड क्वालिटी का है, नॉर्मल क्वालिटी है, व्हाट डज इट मीन्स अबाउट क्वालिटी। बट यहाँ पे हाइट ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही है, मतलब कि स्टूडेंट्स की हाइट जो है वो बाय द एज या बाय द पैसेज ऑफ टाइम इट विल बी कहते हैं उसको ग्रो करेंगे वो, तो जो है वो इंक्रीज होगी, इट विल बी कंटिन्यूस। तो ये जो है इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि द हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज कंटिन्यूस। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.8 की तरफ। नंबर ऑफ वीक्स इन अ मंथ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब कि वीक में जितने वीक्स जो है वो मंथ में कितने आते हैं, 3 मंथ्स आते हैं, 3 वीक्स आते हैं मंथ में, तो वो क्या होगा, वो किस चीज़ की सैंपल है। मतलब कि जो वीक में मंथ में वीक्स हैं वो उसकी एग्जांपल अगर हम लें तो वो क्या होगा, तो इट विल बी डिस्क्रीट वेरिएबल। तो ये जो ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर है, डिस्क्रीट वेरिएबल। नेक्स्ट चलते हैं 1.9 की तरफ। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बता रही थी मंथ्स की एग्जांपल। जब आप किसी चीज़ को काउंट कर सकते हैं, मतलब जो फाइनाइट होती है, जिसको वो काउंटेबल होती है, उन वैल्यूज़ को या उन चीज़ों को हम डिस्क्रीट वेरिएबल में जो है उनकी एग्जांपल्स लेके जाते हैं। जैसे कि 1.7 में हम दें, यहाँ 1.7 में जो है वो कह रहा था कि हाइट ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो क्या होगी क्लास में। तो जो चीज़ कंटिन्यू है तो उसको हम कंटिन्यूस में डालेंगे। हाइट जो है इट कैन नॉट बी जिसको आप रोक नहीं सकते हैं,
या जिसको आप जो है वो कर सकते हैं काउंट, मतलब आप उसको फिक्स नहीं कर सकते हैं, तो वो कंटिन्यूस में आएगी। और डिस्क्रीट को आप कहते हैं कि वो चीज़ें जो आप काउंट कर सकते हैं, डैट कैन बी फाइनाइट, जो हमेशा सेम होती हैं। और नेक्स्ट 1.9 की तरफ हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स। नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर, कि वो क्वांटिटीज़ जो नॉन मेजरेबल है, जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहेंगे? तो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यूज, मतलब एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स को हम नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज़ कहते हैं। नेक्स्ट 1.10 की तरफ मूव करते हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम हाउस टू हाउस इज़ डन, मतलब वो डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं हाउस टू हाउस, एक घर से दूसरे घर के लिए, घर तक, तो वो उसे क्या कहते हैं? बाय बोथ मेल्ड क्वेश्चनरी एंड थ्रू इनॉर्मरेटर्स। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यूज। नेक्स्ट मूव करते हैं। अ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट चेंजेस फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इज कॉल्ड, मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो खूबियाँ जो चेंज होती हैं एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक, उसे हम क्या कहते हैं? तो इट इज़ नोन एज वेरिएबल। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। नेक्स्ट वो कह रहा है कि रॉ मटेरियल कलेक्टेड बाय फर्स्ट हैंड इज, मतलब वो रॉ मटेरियल जो एक हाथ से कलेक्ट किया गया है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो इट विल बी नोन एज प्राइमरी डाटा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यूज। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं 1.13 की तरफ। आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट। अब इसमें से हम लोगों ने एट्रीब्यूट को जो है वो आइडेंटिफाई करना है। वो हाइट है, ब्लड प्रेशर है, आई कलर है, या फिर मार्क्स है। अब मैंने आपको ऊपर बताया था कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स वो चीज़ें होती हैं जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, मतलब नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर नॉन एज एट्रीब्यूट। तो ब्लड प्रेशर को हम मेजर कर सकते हैं, आई कलर को हम फील कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, मार्क्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हाइट जो है उसको हम नहीं कर सकते। तो इट मीन्स कि ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। हाइट कैन नॉट बी मेजरेबल, तो ये नॉन मेजरेबल क्वांटिटी है, इस वजह से इसमें हाइट जो है वो एट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। द ग्रुप डाटा इज़ ऑल्सो कॉल्ड, मतलब ग्रुप डाटा को हम लोग क्या कह सकते हैं? अगर तो अनग्रुप डाटा होगा जो हमने फर्स्ट कलेक्ट किया होगा, बाय फर्स्ट हैंड कलेक्ट किया होगा, उसको हम यहाँ पर हम लोगों ने 1.12 में कहा था कि वो क्या है? प्राइमरी डाटा है। मतलब वो डाटा जो अभी अनग्रुप्ड होता है, जिसको हम लोगों ने ग्रुप में नहीं किया होता या जिसको हमने अभी तक सोर्स नहीं किया होता, उसको हम कहते हैं अनग्रुप डाटा, प्राइमरी डाटा। और जो ग्रुप डाटा होता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यूज। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बच्चों। नेक्स्ट में वो कह रहा है कि 1.15 में अ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वेरीज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इज कॉल्ड, मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाती है उसे हम क्या कहते हैं? हमने कहा था कि जो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में कैरेक्टरिस्टिक जाती है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पर भी वही सीन है, जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स जाएगी उसको हम क्या कहेंगे? तो इट विल बी वेरिएबल। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, वेरिएबल। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट में वो कह रहा है, अच्छा तो मैं आपको कह रही थी 1.16 में वो कहता है कि जर्नली पॉपुलेशन सेंसस इन एवरी कंट्री इज़ कंडक्टेड बाय एवरी, ये भी न्यूमेरिकल रिपीट हुआ है एमसीक्यूज। वो कहता है कि जो पॉपुलेशन की सेंसस हम लोगों ने करनी होती है वो एवरी कंट्री में कब कंडक्ट होती हैं? तो द पॉपुलेशन सेंसस इन एवरी कंट्री आर कंडक्टेड बाय एवरी 10 ईयर्स, 10 सालों के बाद हर कंट्री में पॉपुलेशन के सेंसस को कैलकुलेट किया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग 1.17 की तरफ। 1.17 में वो कह रहा है कि द वर्ड स्टैटिस्टिक्स में हैव बीन ड्राइव फ्रॉम द जर्मन वर्ड, मतलब स्टैट्स का वर्ड जो है वो जर्मन के कौन से वर्ड से ड्राइव किया गया है? तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, स्टैटिस्टिक्स से ड्राइव किया गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.18 की। यहाँ वो कह रहा है कि सेकेंडरी डाटा आर कलेक्टेड फ्रॉम, अब जो सेकेंडरी डाटा है वो कहाँ से कलेक्ट किया जाता है? तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि वो ऑफिशियल सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है, मतलब वो सोर्सेज जो ऑफिशियल होती हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं 1.19। यहाँ वो कह रहा है कि इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स मीन्स, मतलब कि प्लूरल सेंस में स्टैट्स का क्या मीनिंग है? मेथड, न्यूमेरिकल डाटा, सैम्पल डाटा या पॉपुलेशन डाटा। अब मेथड तो होता है किसी चीज़ को करना, मतलब वो किस अंदाज में की जा रही है। न्यूमेरिकल डाटा होता है कि द डाटा बेस्ड ऑन नंबर्स,
और वो किसी भी चीज़ के बारे में हो सकते हैं, वो सैम्पल डाटा भी हो सकता है, वो पॉपुलेशन का डाटा भी हो सकता है, वो स्टूडेंट्स का डाटा भी हो सकता है, वो किसी टाइप का भी हो सकता है। अब सैम्पल डाटा तो वो होता है कि जो आप किसी चीज़ का सैंपल लेने के लिए डाटा अरेंज करते हैं, और पॉपुलेशन डाटा वो होता है जो आप पॉपुलेशन से कलेक्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल डाटा जो होता है वो किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो जो स्टैट्स है उसमें किसी भी चीज़ का अगर डाटा दिया हुआ है तो इट विल नोन एज न्यूमेरिकल डाटा। तो स्टैट्स का दूसरा मीनिंग ये भी है न्यूमेरिकल डाटा। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड्स 1.20। 1.20 में वो कहता है कि स्टैटिस्टिक्स आर, स्टैट्स हमेशा क्या होती है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स होती है। ये बहुत दफ़ा एमसीक्यूज रिपीट हुआ है, इसलिए इसको आप लोगों ने याद करना है। नेक्स्ट चलते हैं 1.21 की तरफ। दे द वर्ड स्टैटिस्टिक्स वॉज फर्स्ट मेड बाय स्कॉलर। सबसे पहला कौन सा ऐसा स्कॉलर था जिसने वर्ड स्टैटिस्टिक्स को ड्राइव किया था? तो इट वॉज गॉड एकेनवॉल। इसका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। द फाउंडर ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज गॉड एकेनवॉल। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट में वो कह रहा है कि द क्वांटिटी विच इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम सैम्पल डाटा इज़ कॉल्ड, मतलब वो क्वांटिटी जो सैम्पल डाटा से सैम्पल से जो है वो कैलकुलेट की गई है उसको क्या कहेंगे? तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि द डाटा विच इज़ मैंशनड इन स्टैट्स इज़ नॉन एज न्यूमेरिकल डाटा। वो कोई भी डाटा हो सकता है, वो सैम्पल डाटा हो सकता है, वो पॉपुलेशन का डाटा हो सकता है, वो क्लास का डाटा हो सकता है, वो वेरिएबल हो सकता है। तो मतलब कि द क्वांटिटी विच इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम सैम्पल डाटा इज़ कॉल्ड, जो क्वांटिटी हमें सैम्पल डाटा से मिली है उसको हम क्या कहेंगे? तो इट विल बी नोन एज स्टैटिस्टिक। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यूज। नेक्स्ट चलते हैं। हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज, हाइट स्टूडेंट्स की क्लास में क्या होगी? तो इट इज़ कंटिन्यूस वेरिएबल। ये भी बहुत दफ़ा एमसीक्यूज रिपीट हुआ है। अगेन इसका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि कंटिन्यूस वेरिएबल जो है वो होगा हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि डिस्क्रीट वेरिएबल की क्या एग्जाम्पल है। हाँ जी, तो इसमें से हमने बताना है कि डिस्क्रीट वेरिएबल की कौन सी एग्जाम्पल है। डिस्क्रीट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो आपको फाइनाइट तौर पर किसी का साइज पता होता है, या नंबर ऑफ वीक्स इन अ मंथ आपको पता है कि 3 वीक्स होते हैं एक मंथ में। तो जो चीज़ आपको पता होती है, एक्यूरेट और फाइनाइट होती है, वो क्या होता है? डिस्क्रीट वेरिएबल होता है। अब नंबर ऑफ डेज इन अ वीक जो है वो कितने डेज हो सकते हैं? कोई 7 दिन आ सकता है, कोई 6 दिन आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमें इसका एक्चुअल पता नहीं है कि कौन कितने वीक्स आता है, कौन डेज कितने होते हैं वीक में। हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल। नेक्स्ट चलते हैं। शू साइज ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स। अब शू साइज ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स जो है वो हमारे पास फाइनाइट या डिस्क्रीट वेरिएबल की एग्जाम्पल है, और नन ऑफ दीज इसमें या तो इनमें से कोई भी नहीं है या इनमें से कोई एक है। तो जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है कि शू ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.25 की। यहाँ वो कह रहा है कि अ क्वालिटेटिव वेरिएबल इज कॉल्ड, मतलब क्वालिटेटिव वेरिएबल को हम क्या कहेंगे? तो क्वालिटेटिव वेरिएबल को हम एट्रीब्यूट कहेंगे। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.26 की तरफ। यहाँ वो कह रहा है कि इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स मीन्स, प्लूरल सेंस में स्टैट्स को क्या कहेंगे? तो ये ना तो मेट्रोलॉजी है, ना मेथोड जो है वो है, और नन ऑफ दिस भी नहीं है। इसका जो आंसर है वो है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो ये जो है इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट में वो कह रहा है कि मेजरमेंट्स यूजुअली प्रोवाइड, मेजरमेंट्स हमें क्या प्रोवाइड करती हैं? तो मेजरमेंट्स जो हैं वो हाइट की हो सकती है, वेट की हो सकती है, और किसी और चीज़ की हो सकती है। तो जो मेजरमेंट्स हैं वो यूजुअली हमें कंटिन्यूस डाटा प्रोवाइड करती हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 1.28 पे वो कहता है स्टैटिस्टिक्स आर ऑलवेज, अगेन ये एमसीक्यूज रिपीट हो रहा है, स्टैटिस्टिक्स आर ऑलवेज एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.29 की तरफ। 1.29 में वो कह रहा है कि पैरामीटर्स आर रिलेटेड टू, मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में बताया था कि पैरामीटर्स जो हैं वो हमेशा किससे रिलेटेड होते हैं? वो पॉपुलेशन से रिलेटेड होते हैं। हमेशा हम पॉपुलेशंस को पैरामीटर में मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यूज कि पॉपुलेशन जो है वो पैरामीटर से रिलेटेड है।
नेक्स्ट चलते हैं 1.30 की तरफ। 1.30 में वो कह रहा है कि सेकेंडरी डाटा कैन बी कलेक्टेड बाय, जो सेकेंडरी डाटा है उसको हम किस तरीके से कलेक्ट करेंगे। तो सेकेंडरी डाटा जो है वो हमेशा, प्राइमरी डाटा जो है वो हमेशा हमारा क्या होता है, वो ऑफिशियल सोर्स से होता है, और जो सेकेंडरी डाटा है वो हमेशा हमारे पास किसी ना किसी फॉर्म में आता है, किसी ना किसी रिलेटेड थिंग से होता है। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है कि रजिस्ट्रेशन डाटा विल बी कलेक्टेड बाय सेकेंडरी डाटा। नेक्स्ट 1.31 में वो कहता है कि वेट ऑफ होल अर्थ इज, मतलब अर्थ का जो वेट है वो क्या होगा, पूरी की पूरी दुनिया का। तो जो दुनिया है उसका वेट कभी भी जो है वो चेंज नहीं होता। तो इस वजह से जो चीज़ चेंज नहीं होती, हमेशा एक जैसी ही रहती है सारा साल सारी उम्र, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट होना। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है कि जो वेट ऑफ द अर्थ है वो कांस्टेंट है। नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है कि हाइट ऑफ अ स्टूडेंट इज, हाइट ऑफ अ स्टूडेंट इज, अगेन दिस एमसीक्यूज इज बीइंग रिपीटेड हेयर। तो इसका जो हाइट है स्टूडेंट्स की वो हमेशा कंटिन्यूस वेरिएबल में की कैटेगरी में आती है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ 1.33 में वो कहता है कि इन्वेस्टिगेशन थ्रू क्वेश्चनरी कलेक्ट, जो इन्वेस्टिगेशन थ्रू क्वेश्चनरीज होती है वो क्या कलेक्ट करती है, कौन सा डाटा कलेक्ट करती है। तो जब हम किसी से क्वेश्चनिंग करते हैं और अपना डाटा प्रिपेयर करते हैं तो इट इज़ ऑलवेज नोन एज प्राइमरी डाटा, मतलब ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और जब उस प्राइमरी डाटा को हम किसी भी चीज़ में अरेंज करेंगे या उसमें से कोई और डाटा निकालेंगे तो इट विल बी नोन एज सेकेंडरी डाटा। और जब उसको हम उस डाटा को ग्रुप करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरीज तो इट विल नोन एज ग्रुप डाटा। और अगर उसमें से हम किसी चीज़ की क्वालिटी निकालते हैं तो इट विल बी नोन एज क्वालिटेटिव डाटा। पर इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चंस करके जो डाटा कलेक्ट होगा उसे हम कहेंगे प्राइमरी डाटा। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यूज। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स 1.34। यहाँ वो कहता है कि रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड, मतलब वो रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड करती हैं वो क्या होता है। तो इट विल बी नोन एज सेकेंडरी डाटा। अभी आपको ऊपर बताया है कि द डाटा विल बी अरेंज्ड इन एनी फॉर्म और विच हैव बीन कैलकुलेटेड, सो इट इज़ नोन एज सेकेंडरी डाटा। नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ वो कह रहा है कि अ वेरिएबल विच कैन बी टेकन एनी वैल्यू बिटवीन टू नंबर्स, मतलब वो वेरिएबल जो टू वैल्यूज़ के बीच में से लिया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कंटिन्यूस वेरिएबल। ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इज आ, मतलब एक्सीडेंट्स का नंबर जो है वो अगर हमने अरेंज करना है तो हम इसको कौन सी कैटेगरी में डालेंगे। कंटिन्यूस डाटा नहीं हो सकता बिकॉज कंटिन्यूस डाटा वेट या हाइट के लिए यूज़ होता है। क्वालिटेटिव डाटा नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पे एक्सीडेंट्स की क्वालिटी नहीं बता दी जा रही है, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स क्या होगा। तो नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। ये क्या होगा, डिस्क्रीट डाटा, बिकॉज वी हैव फाइनाइट नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ना। तो अगर कोई चीज़ आपको बहुत अच्छे से और बहुत वैल्यूएबल वैल्यूज़ की पता है तो आप क्या करेंगे, उसको डिस्क्रीट डाटा की कैटेगरी में डालेंगे। नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट वो फिर से कहता है 1.37 में कि द नंबर ऑफ चेयर्स इन द कॉलेज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब कॉलेज में जो चेयर्स की नंबरिंग है, जाहिर बात है अगर आपने कोई अपना कॉलेज बनाया हुआ है तो उसमें आपने स्टूडेंट्स की जो है वो स्टूडेंट्स का जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग चेयर्स भी आपने अरेंज की होंगी, स्टाफ स्टूडेंट्स को मिला के। तो आपको पता होगा कि इसकी कौन सी फाइनाइट और कौन सा इसका रियल एक्चुअल नंबर है, तो तभी आप लोगों ने चेयर्स अरेंज की हैं। मीन्स के यू नो द नंबर, तो इट विल कम इनटू डिस्क्रीट वेरिएबल्स कैटेगरी, मतलब द नंबर ऑफ चेयर्स इन द कॉलेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट पे उसने जो दिया हुआ है वो है 1.38 में पाई। पाई इज़ अ कांस्टेंट, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 आती है तो इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट इन ऑल द नंबरिंग या ऑल द कैलकुलेशंस, सो इट इज़ नोन एज कांस्टेंट। नेक्स्ट मूव करेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड, मतलब कि यहाँ पे फिर से पॉपुलेशन की बात आ रही है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज में बताया था कि जब भी हम पॉपुलेशन को कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या होती है, वो पैरामीटर में आती है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। कहीं पे भी पॉपुलेशन का नेम आएगा तो वो क्या होगा, पैरामीटर होगा उसका। ओके, यहीं पर मैं अपनी इस वीडियो को एंड करती हूँ। और ये सेल्फ टेस्ट एक्सरसाइज नंबर 1 थी, चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स की।
और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आएगी और बहुत कुछ आपको इससे सीखने को मिलेगा। और आई विल होप दैट यू विल सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। तो मुझे खुशी होगी। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर स्टडीज़। अल्लाह हाफिज़। तब तक के लिए, जब तक नेक्स्ट वीडियो में अपलोड नहीं करती। थैंक यू।